अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था एंड उसका जब फाइनल रिजल्ट चेक किया तो मैं भी शॉक हो गया। अराउंड 50% लोगों के 100+ लेक्चर का बैकलॉग था एंड ओनली 14% लोग ही ऐसे थे जिनका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है, एंड वो लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं जिनका बैकलॉग है। तो फिर मैंने अपने भी बैकलॉग्स को एनालाइज करा और पाया कि मेरे भी बैकलॉग्स कम नहीं है एंड इन्हीं बैकलॉग्स की वजह से मेरे टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे हैं। एंड जब मैंने अपने बैकलॉग्स का नंबर को काउंट करा तो मेरे टोटल 46 लेक्चर का बैकलॉग था एंड ये सिर्फ मैथ्स एंड केमिस्ट्री के थे। एंड लिटरली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड फिर मैंने एक और पोस्ट डाली और पूछा कि तुम लोग मेरे साथ बैकलॉग्स कंप्लीट करना चाहते हो या फिर नहीं, एंड मोस्टली लोगों का आंसर यस था। बट अब बात ये थी कि मैं अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कैसे करूँगा, क्योंकि अभी मेरे स्कूल के एग्जाम्स भी चल रहे हैं एंड साथ में डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं। एंड अगर मैंने इन लाइव क्लासेस को छोड़ा तो फिर मेरे आगे बैकलॉग्स और बढ़ जाएंगे। एंड अगर मैंने इन लाइव क्लासेस के साथ में ही डेली एक लेक्चर भी बैकलॉग कर लिया तो अराउंड 1 मंथ लग जाएगा इन बैकलॉग्स को कंप्लीट करने में। तो फिर मैं इन बैकलॉग्स को कंप्लीट करूं कैसे? नोट्स बनाऊं, डीपीपी करूं, स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं या फिर क्या क्या करूं और क्या नहीं करूं? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे इतने बैकलॉग्स हुए कैसे? तो इतने बैकलॉग्स होने का मेन रीज़न है मेरा आलस। एंड ये सभी मैथ्स के जितने भी लेक्चर हैं ना, ये सब मैंने ले रखे हैं बट इनके मैंने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे, अच्छे से रिवीजन नहीं करा था, जिस वजह से मैं इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो चुका हूँ। एंड अभी मुझे पूरे लेक्चर लेने ही पड़ेंगे एंड साथ में अच्छे से नोट्स वगैरह बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाके इन चैप्टर्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। एंड कुछ बैकलॉग्स अभी मेरे रिसेंटली हुए हैं बिकॉज ऑफ स्कूल वर्क, स्कूल एंड स्कूल के प्रैक्टिकल एसेट्रा एसेट्रा। एंड आई थिंक सभी के बैकलॉग्स कहीं ना कहीं ऐसे ही क्रिएट हुए होंगे। तो मैंने भी प्लान किया है कि मैं इनमें से मोस्ट ऑफ द बैकलॉग्स को इस मंथ के एंड तक ख़त्म कर दूंगा। एंड इस मंथ के एंड तक ख़त्म कैसे करूंगा वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैं अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स को एंड बैकलॉग्स को मैनेज कैसे करूंगा। तो बात सिंपल है कि स्कूल के एग्ज़ाम का सिलेबस एंड जेई का सिलेबस मोस्टली सेम ही है। एंड जो स्कूल के एग्ज़ाम का सिलेबस है वो मेरा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है एंड जो थोड़े बहुत बैकलॉग्स है वो मैं स्कूल के एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर लूँगा। एंड स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मैं मोस्टली रिवीजन करूँगा डेली थोड़ा थोड़ा, एंड अपना मैक्सिमम फोकस स्कूल के एग्ज़ाम पर नहीं बैकलॉग्स को कंप्लीट करने पर रखूँगा। एंड ऑब्वियसली थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे अब, क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट वगैरह भी कर चुके हैं। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। बैकलॉग्स को कवर करना टफ है बट पॉसिबल है। एंड अगर इन बैकलॉग्स को अभी कंप्लीट नहीं करा तो आगे जाके इनको कंप्लीट करना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैं अपने इन बैकलॉग्स को कंप्लीट कैसे करूँगा। तो इनको कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 6 पॉइंट्स का। एंड अब ये 6 पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट इज़ प्रॉपर प्लान, सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी, थर्ड इज़ स्मार्ट वर्क, फोर्थ इज़ डिसिप्लिन, फिफ्थ इज़ ASPR मेथड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सिक्स्थ इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो बात करें प्रॉपर प्लान की, तो प्रॉपर प्लान तो हमने बना ही लिया है जो कि है बैकलॉग ट्रैकर। एंड अगर अभी तक तुमने बैकलॉग ट्रैकर नहीं बनाया है तो बना लो। इस बैकलॉग ट्रैकर से हमारे पास अपना पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि कब हमने कौन सा लेक्चर कंप्लीट किया है एंड कितने लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड कौन कौन से चैप्टर बच रहे हैं एंड क्या क्या बैकलॉग में बच रहा है। एंड हमारे पास अपने पूरे बैकलॉग्स का डाटा सिर्फ इस एक पेज पर होगा। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। अब अगर ये मिसिंग हुई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो हमें हर एक दिन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम इसको मेंटेन करेंगे कैसे? तो हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे इसलिए हमने स्टार्ट करा है 15 डेज चैलेंज जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। एंड जितने भी दिन इस अक्टूबर के मंथ में बचे हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है एंड इतनी मेहनत करनी है कि आगे आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय कर पाएं। तो अब बात यह है कि इस चैलेंज को एग्जैक्टली फॉलो कैसे करना है। तो आगे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं जिनमें अच्छे से मैं बताऊंगा कि इस चैलेंज को मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ एंड तुम कैसे फॉलो करोगे। एंड इस पूरे चैलेंज को मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ एंड ट्राई करूँगा कि डेली एक ब्लॉग को अपलोड करूँ। एंड जो 4 पॉइंट्स बचे हैं ना, इनमें से ASPR मेथड एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एंड बाकी के जो 2 पॉइंट्स बचेंगे उनको हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। तो ASPR का मतलब है अल्टरनेट सब्जेक्ट प्रॉपर रिविजन, मतलब कि हमें डेली एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को उठाना है एंड उसको अच्छे से रिवाइज करना है थ्रू नोट्स। अब नोट्स तो तुम्हारे पास होंगे एंड ऑब्वियसली मेरे पास भी हैं, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है ना, तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि तुम डेली क्लासेस भी मत लो, लाइव क्लासेस को तुम बाद में भी ले सकते हो एंड अपने बैकलॉग्स जो पिछले हैं उनको कंप्लीट करो। एंड अगर मेरी तरह तुम्हारे बैकलॉग्स कम है तो तुम लाइव क्लासेस भी डेली ले सकते हो। एंड जिनके भी बैकलॉग्स है ना, वो लोग इस चैलेंज को जरूर फॉलो करें। एंड फॉर नेक्स्ट 15 डेज डेली व्लॉग्स वगैरह आएंगे तुम सबसे कनेक्ट रहने के लिए। एंड जिस दिन व्लॉग्स वगैरह नहीं आ पाए उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट दे दूंगा, वरना शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपडेट वगैरह दे दूंगा।
एंड ब्लॉग्स के थ्रू ना हम लोग आपस में कनेक्ट रह पाएंगे, अपनी स्ट्रेटजीज को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाएंगे एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह रहेंगी वो भी फॉलो कर पाएंगे एक साथ। एंड स्टडी के साथ ब्लॉग डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर जिस दिन ब्लॉग वगैरह ना आए ना तो नाराज़ मत होना। एंड अब बात करते हैं थोड़े टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये नोट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमने अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया है। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मेंटर प्रेप की ट्रैकिंग शीट, एंड इस ट्रैकिंग शीट को तुम भी ले सकते हो। तुम्हें सिंपली मेंटर प्रेप की वेबसाइट पर जाना है, देन तुम्हें जेई वाले सेक्शन में जाना है एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा प्रीमियम ट्रैकिंग शीट फॉर फ्री। उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन तुम्हें एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद में तुम्हें ट्रैकिंग शीट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। एंड तुम्हें अपने डेली अपडेट्स ना मेरे ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में भी देना है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रह सकूं एंड तुम्हें भी मोटिवेट कर सकूं। तो होप करता हूं कि तुम्हें ये चैलेंज की सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी। इस चैलेंज का नाम बैकलॉग एक्सप्रेस रहने वाला है एंड ये चैलेंज इंस्पायर है अनप्रेडिक्टेबल जर्नी से, तो उन भैया को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड अब हमारा नेक्स्ट 15 डेज तक पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रहना चाहिए एंड ये वादा तुम मुझे कमेंट्स में करो एंड जोश कैसा है ये भी तुम कमेंट्स में बता दो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।